मैं नहीं जानती कि आप मुझसे कितना रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैंने खुद को इम्प्रूव करने के लिए ठान लिया है। कोशिश करूँगी कि मैं 75 डेज़ चैलेंज पूरा कर सकूँ और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकूँ। मेरे पास एक छोटा सा न्यूज़पेपर का टुकड़ा है। मैं इससे एक हेडिंग मैं फर्स्ट डे पे पढ़ी थी और दूसरे हेडिंग में आज पढ़ रही हूँ। मैं अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहती हूँ और सच में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। इसलिए मैंने एक अपने ऐसे अकाउंट को चूज़ किया है जो काफ़ी टाइम से डेड पड़ा हुआ था। हो सकता है इस अकाउंट से किसी के पास मेरी वीडियो ना जाए, लोग इसे ना देखें, लेकिन मुझे ये सेटिस्फैक्शन है कि मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ। मेरे अंदर की हेजिटेशन दूर हो रही है और मैं कैमरे को फेस करते हुए इंग्लिश रीड करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे इस उम्मीद में कि मेरी फ्लुएंसी इम्प्रूव होगी, मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। शायद अगर इस वीडियो को कोई देखता है और मुझे बताता है कि आपकी कमियां कहाँ हैं, चाहे अगर या वो मुझसे प्रेरित होता है, तो मुझे अच्छा लगेगा। हो सकता है कुछ लोग मुझसे इंस्पायर हों, या फिर ये भी हो सकता है कि 75 डेज़ में मैं इतनी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलने लगूं कि मेरा ये प्रयास मुझे सार्थक लगे। इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ सोच रही थी कि मैं करूँ करूँ करूँ। लोगों के सामने बोलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नहीं आता, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इस शर्म के बारे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ कैमरे के सामने कोई मुझे नहीं देख रहा है। वीडियो अगर लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो डायरेक्टली वो मुझे आके कुछ नहीं कह सकते, मेरे सामने आके मुझे कुछ नहीं कह पाएंगे, जिससे मैं डिमोटिवेट नहीं होंगी। इसलिए मैंने इस तरीक़ों को चुना है। उम्मीद है कुछ लोग मुझसे इंस्पायर होंगे। ठीक है, पढ़ती हूँ मैं। द वेट ऑफ हिस्ट्री, botanically known as Solanum lycopersicum alvar serratiforme. The cherry tomato is believed to be the ancestor of all cultivated tomatoes, native to South America, particularly the Andean region. This wild tomato traveled northward to Central America, where it was domesticated around 700 AD by early civilizations such as the Aztecs and Incas. For centuries, tomatoes carried a mysterious reputation. Their association with the nightshade family meant they were surrounded by folklore and suspicion, surround remaining largely absent from European diets until the mid 19th century. Even after tomatoes gained acceptance, cherry tomatoes were long dismissed as decorative garnishes rather than crops with serious culinary or commercial potential. That perception changed in the late 20th century. British farmer Bernard Sparks developed one of the
first commercially successful cherry tomato varieties, Gardener's Delight, in the early 1980s. Around the same time, Israeli scientists, most notably Professor Nachum Kedar and Professor Haim Rabinovich of the Hebrew University of Jerusalem, played a pivotal role in transforming cherry tomatoes into a globally viable crop by breeding varieties that combine sweetness, firmness, uniformity, and suitability for large scale production. Most cherry tomato varieties grown worldwide today trace their lineage to these Israeli innovations. अभी शायद मेरी फ्लुएंसी बहुत ही ख़राब है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आफ्टर 75 डेज़ ये मैं इसको काफ़ी इम्प्रूव कर लूँगी। थैंक यू।